हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल स्पीडी क्लासेस। जैसे कि हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन लगा रहे थे, जैसे कि अभी हम सीरीज लगा रहे हैं बेसिकली, तो अभी हम थोड़ा सा और कंटिन्यू करेंगे सीरीज पे। हम थोड़ा सा अच्छे क्वेश्चंस भी लगाएंगे और जेई के भी क्वेश्चंस लगाएंगे। तो हमारा फोकस रहेगा कि हम सीरीज को कम्प्लीटली सॉल्व कर लेते हैं, ताकि फिर हम आगे सीरीज के और पार्ट्स में घुस सके, जैसे कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हो गया या फिर नेक्स्ट हम कैलकुलस पे जाते हैं। तो अभी हम कंटिन्यू करते हैं सीरीज के क्वेश्चन। यार हम जानते हैं ना ये एक्सप्रेशन, फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ फॉर द सम ऑफ द सीरीज एस एन इक्वल टू वन प्लस वन स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर प्लस थ्री स्क्वायर प्लस फोर स्क्वायर प्लस फाइव स्क्वायर डॉट 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 एन स्क्वायर। हमें पता है इसकी वैल्यू क्या होती है, राइट? एन एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन अपॉन सिक्स। यार ज्यादातर लोगों को नहीं पता, ज्यादातर क्या बहुत सारे लोगों को नहीं पता, इनफैक्ट मेजोरिटी को नहीं पता कि ये आता कैसे है। सो लेट्स गेट इनटू इट और हम फोकस करते हैं सॉल्व कैसे होगा। यार देखो, ये जेनेरिक टर्म नहीं है। तो देखो, सिंस वी आर रीडिंग इट इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, तो हमारा पर्पस यही रहेगा कि हम ट्राई करने का हमारा जो एंटायर फोकस ये रहेगा कि हम इसको उसी सीरीज की तरफ ले जा सकें इवेंचुअली, राइट? तो यार देखो, जनरल अप्रोच में हमारा क्या है कि हम पहले क्या देखते हैं, कॉमन डिफरेंस। इसमें हमें कॉमन डिफरेंस ऐसा नहीं दिख रहा है कि जो कॉमन रहेगा, बिकॉज हम देख रहे हैं कि 1 2 3 4 5 2 हमें दिख रहा है। बट जब वो मल्टीपल्स में आ जाता है, लाइक इफ यू आर टॉकिंग अबाउट 2 into 2 और 3 into 3 और 4 into 4, तो जब आप सब्ट्रैक्ट करते हो ना, तो वो कभी कॉमन आ ही नहीं सकते, राइट? बिकॉज ऑड के स्क्वायर से इवन का स्क्वायर कभी सब्ट्रैक्ट हो रहा है ना, तो वो कभी सिमिलैरिटी लीनियरिटी अचीव नहीं होगी। तो दैट मीन्स हम डायरेक्टली इसको एपी में तो नहीं बना सकते ना। तो हम क्या देखते हैं कि हम इसको, हमें क्या देखना है, ये हम कैसे निकाल सकते हैं, राइट? तो देखो, नॉर्मली हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते, तो हम थोड़ा सा इसमें ट्रिक लगाएंगे। मैं इसको आपको दो तरीके से बताऊंगा एज यूजुअल, ठीक है? दो अच्छी मेथड से है। एक तो मेरा बहुत, एक तो मैंने अप्रोच उसमें किया है, मैं उसको बता दूंगा आपको। बट फिलहाल हम इस पर ध्यान देते हैं कि देखो, हम इसको क्या, हम वन प्लस, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, पहले आप हमको मेरे को ये बताओ। वन प्लस के का होल क्यूब माइनस के क्यूब इज इक्वल्स टू क्या होगा? ठीक है, ध्यान देना। वन प्लस के का होल क्यूब माइनस के क्यूब इज इक्वल्स टू क्या होगा? इसको पहले ए प्लस बी का होल क्यूब को फॉर्मूला लिख देते हैं। ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए बी इंटू ए प्लस बी। तो ए क्यूब क्या होगा? वन क्यूब प्लस के क्यूब प्लस थ्री ए बी, यानी कि थ्री इंटू वन इंटू के, तो थ्री के, फिर ब्रैकेट में वन प्लस के, ए प्लस बी, वन प्लस के, ठीक है? और क्या है हमारा? माइनस के क्यूब, माइनस के क्यूब। तो के क्यूब कैंसल आउट हो गया, तो क्या बचा? वन प्लस थ्री के इंटू वन प्लस के, राइट? अब देखो नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा, इसको आप ब्रैकेट को ओपन कर दो, वन प्लस थ्री के प्लस थ्री के स्क्वायर, ठीक है? थ्री के स्क्वायर। अब हमें ये मिल गया। अब हमें क्या दिख रहा है ना? अब हमें क्या दिख रहा है कि इफ somehow we are able to convert this square into this term, तो हम एक डिफरेंट डिफरेंट डिग्री पे इसको लेके जा सकते हैं। हमें पावर टू को निकालना है, राइट? अगर समहाउ हम डिग्री को रिड्यूस या इंक्रीज करके हम इसके मेन, जो हमें मेन पार्ट जो चाहिए उसको हम निकाल लें, तो दैट विल बी राइटफुली डन, राइट? तो यार हम क्या देख रहे हैं कि अगर हम, ठीक है, यहां पे समेशन लगाते हैं, तो क्या उसमें कोई फर्क पड़ेगा? अगर हमारा समेशन कैसे वर्क करता है गाइस? समेशन वर्क करता है कि जहां से जहां तक, लोअर लिमिट टू अपर लिमिट तक जब हम उसको डाल के ऐड करते जाते हैं। सपोज अगर मैं आपसे बोलूं समेशन ऑफ एन फ्रॉम एन इक्वल्स टू जीरो टू एन माइनस वन, ठीक है? तो कैसे वर्क करेगा? पहले एन में आप जीरो डालोगे, प्लस फिर एन में आप वन डालोगे, प्लस फिर एन में आप टू डालोगे, डॉट 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 डॉट, प्लस आप एन में एन माइनस वन डालोगे। तो समेशन ऐसे वर्क करता है, ठीक है? तो यार हम क्या देख रहे हैं, अगर हम यहाँ पे समथिंग इज गिवन टू अस, अगर हम उसकी लोअर लिमिट और अपर लिमिट कॉमन रख के के की वैल्यू कुछ भी डालें, तो दिस इक्वेशन विल जस्टिफाई इवेंचुअली। मैं सिंपल सिंपल सी बात मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि के की वैल्यू मैं यहाँ पे 5 डालता हूँ सपोजिटली, तो जो यहाँ पे आएगा वही एग्जैक्टली यहाँ पे आएगा, राइट? क्योंकि इसी का ब्रेकेज है ये, है ना? तो सिमिलरली अगर के की मैं लोअर लिमिट टू अपर लिमिट कुछ भी रखूं, उससे मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो मैं यहाँ रख रहा हूँ वही मैं एग्जैक्टली यहाँ लेकर रख रहा हूँ, है ना? तो मैं लॉजिकली इसको पहले आपके लिए सॉल्व करता हूँ, ठीक है? देखो, अगर मैं समेशन जो है एन की जो वैल्यू है वो वन से लेके एन तक, के की जो वैल्यू है, सॉरी, के की जो वैल्यू है वो वन से लेके एन रखूं, ठीक है? ब्रैकेट में वन प्लस के क्यूब माइनस समेशन ऑफ के क्यूब फ्रॉम के इज इक्वल्स टू वन टू एन रखूं, इज इक्वल्स टू वन, वन है ना, ये वन, वन का समेशन में क्या रखूं? पहले एक काम, हाँ ठीक है, ऐसे लिख देते हैं। एक काम करते हैं ना, सुनो गाइस, वन को भी इधर ले आते हैं, थ्री के को भी इधर ले आते हैं,
और हम सिर्फ 3 के स्क्वायर को राइट हैंड साइड पे छोड़ दें, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा -1 लेफ्ट हैंड साइड पे आके, और 3 के क्या हो जाएगा -3 के लेफ्ट हैंड साइड पे आके, ओके। तो -1 यानी कि माइनस ऑफ समेशन ऑफ 1 फ्रॉम k इज इक्वल्स टू 1 टू n, और फिर -3 के कांस्टेंट को आप बाहर ले सकते हो, सो भी फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज कांस्टेंट विल बी मल्टीप्लाइड टू ईच एंड एवरी वैल्यू ऑफ k। जब जो भी नंबर कॉमन, अगर मान लो 3 इंटू मान लो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 डॉट 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 n तक है, उसमें आप 1 में आप 3 मल्टीप्लाई कर दो, 2 में आप 3 मल्टीप्लाई कर दो, 3 में आप 3 मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 आप इवेंचुअली कॉमन ले सकते हो। हम क्या करेंगे, 3 पहले यहाँ पे कॉमन ले रहे हैं, 3 ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, ये -3 के है ना, 3 को इधर ले आए, तो n k इज इक्वल्स टू क्या है, k इज इक्वल्स टू 1 टू n is equals to 3 times summation of k square, k is equals to 1 to n. This is what I was saying to you, right? कि हम अगर कुछ भी समेशन m की वैल्यू जो है लोअर लिमिट अपर लिमिट के बीच में जब हम उसको बाउंड करेंगे तो उससे हमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। जो लिमिट मैंने पहले इनिशियल से सेट की, जहां तक जा रहा है वो इट वोंट मेक एनी डिफरेंस, राइट। तो देखो अब हम इसमें क्या करेंगे, इसको अपने लाइक विजन से इसको ब्रेक करने की ट्राई करेंगे। पहले तो यार ध्यान दो, क्या ये यही नहीं है, क्या जो हमारा ये टर्म है 3 के स्क्वायर, क्या यही नहीं है अगर हम k की वैल्यू n1 से लेकर n तक डालें। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। सिंपल, बस क्या करो, सबसे पहले तो काम करो, जो 3 है ना, जो मल्टीप्लाइंग है यहाँ पे लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड में, उसको यहाँ पे डिवाइड में ले आओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट। यहाँ पे 3 के स्क्वायर था, हमने क्या किया, 3 को इधर भेज दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा। अब क्या ये जो वैल्यू है यही नहीं है, अगर मैं k में 1 से लेकर n तक डालूं तो क्या हो जाएगा, ये k स्क्वायर है तो 1 डालूंगा तो 1 स्क्वायर, प्लस k की वैल्यू 2 डालूंगा तो 2 स्क्वायर, प्लस k की वैल्यू 3 डालूंगा तो 3 स्क्वायर, डॉट 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 डॉट, प्लस जब मैं k की वैल्यू n डालूंगा तो n स्क्वायर, राइट। दिस इज व्हाट इट विल इवेंचुअली बिकम, राइट। तो ये बेसिकली क्या है, ये है। अब हमें क्या मिल गया, ये दिख रहा है हमें। अब हम क्या करते हैं, पहले ऊपर वाले को सॉल्व करते हैं। अब मैं लिखूंगा ज्यादा नहीं, मैं सिर्फ आपसे बात करूंगा, ठीक है। अगर मैं k की वैल्यू यहाँ पे 1 डालता हूँ, फर्स्ट वैल्यू क्या है हमारी, k इज इक्वल्स टू 1। अगर मैं इसकी वैल्यू 1 डालता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, 1 + 1, 1 + 1 का क्यूब यानी कि 2 का क्यूब, ठीक है। हमारी फर्स्ट वैल्यू यहाँ पे क्या मिल रही है, 2 का क्यूब, और यहाँ पे हमारी फर्स्ट वैल्यू क्या है, 1 का क्यूब। और यहाँ पे इवेंचुअली, अब इसको हम पहले बाद में लिखते हैं, हमारा फोकस अभी किस पे, इस टर्म पे और इस एक्सप्रेशन पे और इस एक्सप्रेशन पे, ठीक है। अगर मैं k की वैल्यू 1 डालूंगा क्या हो जा रहा है, 2 का क्यूब। अगर मैं k की यहाँ पे वैल्यू 1 डालूंगा क्या हो जा रहा है, 1 का क्यूब। अभी तो कुछ नहीं मिला। अब मैं जब यहाँ पे डालूंगा 2 k की वैल्यू, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 3 का क्यूब। और यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है ऑलरेडी, सॉरी, k की वैल्यू जब मैं यहाँ पे 1 डालूंगा तो हमें क्या मिल गया था, 2 का क्यूब। और यहाँ पे हमें क्या मिल गया था, k की वैल्यू 1 डालने पे 1 का क्यूब। फिर जब मैं यहाँ पे k की वैल्यू 2 डालूंगा तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा मुझे, 2 का क्यूब। यहाँ पे जब मैं k की वैल्यू ऑलरेडी मैं 1 डाल चुका हूँ, तो यहाँ पे हमें क्या मिल गया था, 2 का क्यूब। जब मैं यहाँ पे k की वैल्यू 2 डालूंगा तो हमें क्या मिलेगा, 3 का क्यूब। जब मैं यहाँ पे k की वैल्यू 3 डालूंगा हमें क्या मिलेगा, 3 का क्यूब। जब मैं यहाँ पे k की वैल्यू 4 डालूंगा, सॉरी k की वैल्यू 3 डालूंगा तो हमें क्या मिलेगा, 4 का क्यूब। और जब मैं यहाँ पे k की वैल्यू 4 डालूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 4 का क्यूब। आप क्या नोटिस करोगे कि जो बीच में जो माइनस का साइन है ना, उस पर गौर करना। जब मैं इसकी वैल्यू k की वैल्यू जब मैं 1 लिख रहा हूं तो ये क्या हो जा रहा है, 2 हो जा रहा है। यहाँ पे k की वैल्यू 1 लिखने पे 1 हो जा रहा है, तो 1 क्यूब इस टर्म में नहीं आएगा, क्योंकि k की वैल्यू क्या है, 1 to n है। k अगर 0 से n होता तो यहाँ पे 1 आ जाता, बट सिंस हमारा k 1 से लेकर n तक जा रहा है तो यहाँ पे हमें 1 का क्यूब नहीं मिलेगा। हमें क्या मिलेगा, 2 क्यूब मिलेगा, 3 क्यूब मिलेगा, 4 क्यूब मिलेगा, प्लस 5 क्यूब, प्लस 6 क्यूब, प्लस 7 क्यूब, डॉट 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 डॉट, कहां तक मिलेगा, k की वैल्यू कहां तक, n तक है। तो क्या हमारी फाइनल वैल्यू क्या होगी, n क्यूब के बाद क्या आएगा, प्लस n प्लस 1 क्यूब। और यहाँ पे हमें क्या क्या मिलेगा, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब, डॉट 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 डॉट, लास्ट में प्लस n क्यूब, ठीक है। तो हमारे क्या हमें दिख रहा है कि सारी टर्म्स हमारी कैंसिल आउट हो जाएंगी, और क्या बचेगा हमारा, देखो जब यहाँ पे हम k की वैल्यू 1 डाल रहे तो हमें 2 क्यूब मिल जा रहा है, और यहाँ पे भी हमें 2 क्यूब तो मिल ही रहा है ना, तो 2 क्यूब 3 क्यूब 4 क्यूब, डॉट 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 n क्यूब तक यहाँ पे हमें मिल रहा है। और यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, 1 क्यूब, यहाँ पे क्या मिल रहा है हमें, 2 क्यूब से हमारा स्टार्ट हो रहा है, राइट। तो 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब, डॉट 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 डॉट, n क्यूब प्लस n प्लस 1 क्यूब। तो n क्यूब तक तो सारी वैल्यू हमारी कैंसिल आउट हो जाएगी। हमारा क्या बच जाएगा यहाँ पे, n प्लस 1 क्यूब, यहाँ बच जाएगा क्योंकि यहाँ पे n प्लस 1 आएगा नहीं, क्योंकि मैक्सिमम यहाँ पे n ही है, n के बाद तो है नहीं, n ही है लास्ट हमारी। और यहाँ पे हम n डालने पे हमारा n प्लस 1 हो जा रहा है, n प्लस 1 क्यूब हमारा बच जाएगा। और हमारा क्या बच जाएगा, और हमारा बच जाएगा यहाँ पे 1 क्यूब, समझे। हमारा क्या बच जाएगा, 1 क्यूब। क्यों, क्योंकि 1 क्यूब यहाँ पे तो आ नहीं रहा, k की वैल्यू 1 डालने पे 1 क्यूब मिला था, वो 1 क्यूब यहाँ था नहीं तो 1 क्यूब बच गया। और यहाँ पे क्या बच गया, n प्लस 1 क्यूब। तो n प्लस 1 क्यूब माइनस 1 क्यूब हमारा क्या हो गया, इस एक्सप्रेशन से बच गया समेशन लगाने के बाद। तो हम क्या करेंगे, एज इट इज लिख लेंगे, कैसे, n प्लस 1 का होल क्यूब माइनस 1 क्यूब
हमारा क्या हुआ, एंटायर एक्सप्रेशन को जब हम समेशन को सॉल्व किए तो हमें क्या मिल गया, ये मिल गया, राइट। अब देखो सिग्मा 1 टू समेशन 1 टू के इज इक्वल टू 1 टू एन है, और हमारा क्या है 1 है, तो 1 का मतलब पता है क्या होता है, के की पावर 0 मान लो, ठीक है, के की पावर 0 मान। अब हमें पता है कि हर टर्म में के तो रहता ही एक्सप्रेशन में, है ना, के की वैल्यू हम 1 से लेके एन तक डालते हैं, के तो रहते ही है। सिमिलरली जब आप के टू द पावर 0 मान रहे हो, 1 को आप के टू द पावर 0 लिख सकते हो, तो के टू द पावर 0 में जब के की वैल्यू आप 1 डालोगे तो 1 टू द पावर 0 प्लस 2 टू द पावर 0 प्लस 3 टू द पावर 0 प्लस 4 टू द पावर 0 प्लस 5 टू द पावर 0, पावर 0 का मतलब क्या होता है, 1 ही होता है ना। तो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस प्लस 1 प्लस 1 कहां तक जाएगा, ये n तक। तो 1 को आप कितने भी बार जोड़ोगे आपको वही नंबर मिल जाता है ना। 1 को आप 50 बार जोड़ोगे तो 50 हो जाएगा। तो हम किसी को काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लोग हैं, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 10, है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 को जितनी बार भी लिखो वही नंबर मिल जाता है। तो 1 को मैं n बार लिख रहा हूं तो क्या हो जाएगा, ये n हो जाएगा, ठीक है, -3। समेशन क्या है हमारा, k इज इक्वल टू 1 से लेके n। अब यहां पे हमारा एपी लगेगा, ठीक है, हमारा क्या लगेगा, एपी लगेगा। कैसे, अगर मैं समेशन k की बात करता हूं, समेशन k की वैल्यू k की वैल्यू कहां से कहां तक है, a की वैल्यू 1 से लेके n तक, तो इसका मतलब ये क्या होता है, 1 प्लस 2 प्लस 3 डॉट 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 प्लस n, ठीक है। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, कॉमन डिफरेंस हमें क्या दिख रहा है, 1, है ना, cd हमारा क्या है यहाँ पे, कॉमन डिफरेंस क्या है 1, फर्स्ट टर्म क्या है हमारी a, फर्स्ट टर्म क्या है हमारी 1, तो समेशन कैसे होगा इसका, n/2, जो कि हमारे एक्सप्रेशन का टर्म होता है n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म भी लिख सकते हो, या तो 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी भी लिख सकते हो, बिकॉज 2a को आप क्या लिख सकते हो, a प्लस a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो एक a प्लस n माइनस 1 इंटू डी क्या हो जाएगा, n लास्ट टर्म n टर्म वही होती है ना, तो a प्लस l भी लिख सकते हो, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी भी लिख सकते हो, एनी वैरायटी एनीथिंग इज लाइक जस्ट एज लॉन्ग एज यू नो व्हाट यू आर डूइंग। तो फर्स्ट टर्म हमारी क्या है 1 है, सेकंड लास्ट टर्म हमारी क्या n है, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, n प्लस 1, ठीक है। तो ये आपका समेशन के कितना, ये वैल्यू कितनी है, -3 समेशन के k इज इक्वल टू 1 टू लेके n कितनी है, n/2 इंटू n प्लस 1। सो आप इसके लिए क्या -3 लिख दो ऐसे, समेशन k इज इक्वल टू 1 टू n की जगह क्या लिख सकते हो, n/2, सिंपल ऐसे लिख दो, n/2 इंटू n प्लस 1, ठीक है। अब हमें क्या है, ये समेशन k स्क्वायर k इज इक्वल टू 1 टू n, सो दिस इज व्हाट वी हैव टू फाइंड, राइट, यही हमें निकालना है ना। और बाय क्या है यहाँ पे 3। अब आपको सिंप्लीफाइड चीजें दिख रही होंगी, है ना। अब तो देखो मेजर चीज तो हो चुका है, देयर इज नॉट मच लेफ्ट नाउ। तो क्या लिख सकते हो इसको, आप कैसे लिख सकते हो, पहले ध्यान दो, ठीक है। देखो n+1 क्यूब है, और वहां पे क्या है -3n/2 n+1, तो पहले तो ये ध्यान दो कि आप इसको n+1 का होल क्यूब लिख दो, और आपको क्या दिख रहा है, -1 क्यूब -n दिख रहा है ना, -1 क्यूब अगेन -1 ही होगा, तो आप क्या लिखो, माइनस कॉमन ले लो, ये भी क्या हो जाएगा n+1 इन दोनों को आप क्या कर दो, साथ में ले लो, ठीक है। और यहाँ पे क्या ऑलरेडी -3n/2, अब एक काम करो n/2 का एलसीएम ले लो ऊपर नीचे, तो 2 जो है नीचे आ जाएगा, तो नीचे क्या हो जाएगा 6, बेसिकली नीचे क्या हो जाएगा हमारा 6, ऊपर वाले टर्म्स हमारी क्या हो जाएंगी -n+1, और ये क्या हो जाएगा, सॉरी, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 2 है ना वहां पे, तो ये ऐसे हो जाएगा, ये कैसे हो जाएगा हमारा 2 टाइम्स, है ना, 2 एलसीएम में आ गया ना, 2 टाइम्स n, और ये भी क्या हो जाएगा 2 टाइम्स n+1 माइनस ये क्या हो जाएगा 3n² माइनस 3n इज इक्वल्स टू, इसको समेशन आप ऐसे लिख दो, समेशन k² k इक्वल्स टू 1 टू n, ठीक है। मैं इसको इधर सॉल्व कर देता हूँ, थोड़ा विजिबिलिटी रहेगी। देखो इसमें आपको क्या दिख रहा है, सबसे पहले तो ध्यान दो, आपने इसको ब्रेक किया है ना, सॉरी देयर वाज नो नीड टू ब्रेक इट, टू बी ऑनेस्ट, आप इसको ऐसे ही लिख दो, कोई बात नहीं, कोई से फर्क नहीं पड़ेगा, -3n n+1 ही रहने दो इसको, इसको इस टर्म को खोलने की जरूरत नहीं यहाँ पे, ठीक है ना। आपको n+1 कॉमन दिख रहा है इन सब में, n+1 को आप कॉमन ले लो, ठीक है। इसको मैंने आपको समझाने के लिखा था, इसमें यहाँ पे रहने की कोई जरूरत नहीं है, आई जस्ट इरेज इट अप। तो मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे, मैं क्या करूंगा n+1 कॉमन ले रहा हूँ इंटायर एक्सप्रेशन से, ठीक है, n+1 आप कॉमन ले लो, n+1 मैंने क्या किया, कॉमन ले लिया, तो हमें क्या बचा 2n+1 का होल स्क्वायर, 2 टाइम्स 2 टाइम्स n+1 का होल स्क्वायर -2 -2, फिर क्या बचा -3n -3 टाइम्स n बाय क्या है हमारा 6 है, ठीक है, ठीक है ना। अब ध्यान दो, ठीक है, हमारा क्या दिखाई क्या दिखाइए, माइनस क्या बाय क्या 6 है, यहां तक कुछ कंफ्यूजन नहीं आई होगी आई होप।
n+1 आप एज इट इज लिख दो। अब अंदर अंदर में थोड़ा सा हम क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। n+1 के होल स्क्वायर को ओपन कर दो, तो n स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2n मल्टीप्लाइड बाय 2 करोगे तो क्या आ जाएगा अंदर, 2n स्क्वायर, इसी को आप ब्रेक कर रहे हो, प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो 2 इंटू 1 2, 2n प्लस 4n माइनस 2 माइनस 3n बाय 6 इक्वल्स टू n+1 2n स्क्वायर एज इट इज लिख दो, प्लस 2 2 गेट्स कैंसल्ड आउट, तो क्या बच रहा है यहाँ पे, प्लस 4n माइनस 3n, तो क्या हो जाएगा ये, प्लस n बाय 6। ठीक है, नेक्स्ट टर्म क्या है हमारी, n इसमें कॉमन दिख रहा है राइट, n आप कॉमन बाहर निकाल लो, तो n+1 ब्रैकेट में क्या बचा, n आपने कॉमन लिया, क्या बचा, 2n+1 बाय 6। Isn't this what you had to prove? You had to prove कि यही होता है ना, यही पढ़ोगे ना कि इसकी जो वैल्यू होती है इसकी क्या होती है, n+1 इंटू 2n+1 अपॉन 6 राइट। तो अगर आप पूछोगे कि यार ये करने को तो कर दिया, बट इनिशियली हमारे दिमाग में कैसे आए कि हम ये करते हैं, तो मैं आपको दूसरा मेथड बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में भी, उसमें हमारा क्या अप्रोच रहेगा कि हम विद इन दिस ही इसमें रीजनिंग खोजेंगे, है ना, लॉजिकल वे में मैं आपको बराबर उसको डिड्यूस करके दिखाऊंगा कि हमारा अप्रोच क्या रहेगा। ठीक है, इवेंचुअली वी विल रीच देयर, not maybe not directly but eventually we will reach there, but since we are learning stuff तो हम उसको बाद में करेंगे, पहले हम बताते हैं आपको कि हम ये सोचे कैसे। तो यार देखो ध्यान दो कि जब भी हमको कोई भी डिग्री के क्वेश्चंस निकालने होते हैं एंड वो डायरेक्टली सॉल्व नहीं होते हैं, लाइक हमने 3 टाइप की सीरीज मान लीजिए पढ़ी है, एपी जीपी एंड एचपी, है ना, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, देन सिमेट्रिक प्रोग्रेशन, देन हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो इन 3 टाइप की सीरीज में अगर जो हमारा अप्रोच रहता है उसमें अगर चीजें सही नहीं बैठ रही हैं, तो हाउ यू हैव टू अप्रोच अबाउट इट, तो उसमें आपको देखना है कि जो भी डिग्री दी हुई है उसको क्या करो, उसके हायर डिग्री टू लोअर डिग्री में लाने का ट्राई करो। लाइक जब आप पावर 2 निकालते हो तो आपको पावर 1 मिलता है, लाइक 1 प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना, तो आपको क्या मिल गया, 2ab मिल गया। तो मान लो वही अगर 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, 1 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1, एक्स की पावर क्या मिल गई आपको, 1, है ना। तो वहां पे आपको क्या दिख रहा है कि एक्स की पावर जहां पे स्क्वायर से निकालना था, अब आपको क्या मिल गई, 1। तो डायरेक्टली अगर हम एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर नहीं निकाल पाते तो हमें अब क्या मिल गया, 1 मिल गया, है ना। तो पावर जब आप रिड्यूस करते हो ना तो आप उसको निकालने के मेथड्स देखते हो। तो जब हम क्यूब में डाले ना तो आप ध्यान दोगे कि हमें यहाँ पे स्क्वायर मिला था, सॉरी कहाँ गया, हाँ ये ब्रेक करने पे ये स्क्वायर मिला था। सो अगर हमारा ये सॉल्व नहीं होता तो ये हमारा इररिलेवेंट हो जाता है ये टर्म का फाइंड आउट करना। बट हमने क्या देखा, ये इसके थ्रू हमने इसको जब हम इसको डिड्यूस कर दिए तो ये ऑटोमेटिकली सॉल्व होने लगे, है ना। So this is the reason why we approach such questions this way. Next, I'll tell you about other method of solving it as well, and we'll solve some beautiful questions of JEE as well. तो JEE मेंस एडवांस सारे हम सॉल्व करेंगे सीरीज के भी, then we'll go get into further parts of calculation. Okay, thank you very much guys.